Hey guys, I'm Ajit Singh from Four Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एसईओ मींस व्हाट इज द एसईओ, एसईओ क्या है, एसईओ किस तरह से काम करता है, कौन कौन सा टेक्निक एसईओ में यूज होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एसईओ। तो ये पूरा फंडामेंटल जो है आपको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट गाइज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बटन को दबा दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपको अपने बिजनेस को स्केल करने में, उसको बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो गाइज, आपको बहुत सारा इसमें क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। जैसे सबसे पहले है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। ये इससे ज़्यादा बड़ा साइज करूँगा तो आपको जो है बहुत सारा टॉपिक जो है वो ढक जाएगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप देख सकते हो, जिसको इन शॉर्ट हम एसईओ बोलते हैं। अब इसमें अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें, थोड़ा सा मैं और इंक्रीज कर लेता हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि एसईओ होता क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एसईओ वर्क कैसे करता है, फिर गूगल एल्गोरिदम क्या होता है, उसी तरह से हम एसईओ की ज़रूरत क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक के भी बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा एसईओ टेक्निक है, और लास्टली हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ। तो चलिए वन बाय वन क्लियर करते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट मैं चाह रहा था कि इसमें आपको पूरा फंडामेंटल मैं क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एसईओ। गैज अगर हम डिफिनीशन पे हम बात नहीं करेंगे, हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अगर हम बात करते हैं एसईओ का, तो इसका सिंपल मतलब है कि आप अपने वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। किसके लिए? सर्च इंजन के लिए। सर्च इंजन किसको बोलते हैं? जैसे गूगल जिस पे आप सर्च करते हो, तो उस तरह से आपका और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आपको विंग प्लेटफॉर्म है। तो ये सब जो प्लेटफॉर्म है जिसपे कि हम लोग सर्च करते हैं और हमारे सर्च के अकॉर्डिंग कुछ रिजल्ट शो करता है। तो गैज वो रिजल्ट आता कैसे है? तो ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आता है, एसईओ की वजह से आता है। बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप गूगल को, अगर हम गूगल सर्च इंजन की बात करें, तो असल में आप अपने वेबसाइट के बारे में गूगल को आप बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वेबसाइट है फोर स्टेप मार्केटिंग, तो गूगल को मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो फोर स्टेप मार्केटिंग है ये एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड साइट है जिसपे कि बहुत सारे सर्विस है। तो मतलब जो इस पे काम हो रहा है वो किससे रिलेटेड है? डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो ये चीज आप गूगल को अपने आप नहीं पता चलेगा, बल्कि आपको गूगल को बताना पड़ेगा। उसके लिए गूगल के अकॉर्डिंग, जिससे कि गूगल को समझ आए, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारा टेक्निक है जो कि आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल पे जो कोई रिजल्ट जब आप सर्च करते हो, तो रिजल्ट इसीलिए देता है क्योंकि गूगल को पता है अगर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड वेबसाइट इसलिए आ जाता है क्योंकि वो ऑप्टिमाइज्ड है। गूगल को पता है कि ये जो जितना भी साइट है वो किससे रिलेटेड है? डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो उसी तरह से आपको भी क्या करना पड़ेगा? साइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि एसईओ होता क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, हाउ एसईओ वर्क्स। ये जो प्रोसेस है कि गूगल को जो बताते हैं हम लोग, कैसे गूगल को बताते हैं, उसको कैसे पता चलता है। तो इसका जो बैकएंड का जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम रफली समझने का कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ साइज। बेसिकली जब हम बात करते हैं एसईओ वर्क करता है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट जो होता है वो कहाँ से होता है? कंटेंट क्रिएशन। बेसिकली क्या है, आप इसको ऐसे समझो कि सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे अगर मेरी वेबसाइट है और ये डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड मेरा वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ गूगल को बताने के लिए, तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा कि हम कंटेंट क्रिएशन करेंगे, मतलब कंटेंट क्रिएट करेंगे। और वो कंटेंट किससे रिलेटेड होगा? वो होगा रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। और
डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट होगा, वो ब्लॉग के रूप में हो सकता है, वो पेज मैं क्रिएट करूंगा सर्विस के रूप में, तो कहीं भी होगा जो रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि कंटेंट क्रिएशन, हम लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, जब हमने वो कंटेंट क्रिएट करके हमने क्या कर दिया, साइट पे अपलोड कर दिया पेज के रूप में या फिर ब्लॉग के रूप में, किसी भी फॉर्म में, लेकिन वो सारा कंटेंट जो होना चाहिए वो किससे रिलेटेड है, जिसका जिस जिस चीज के लिए आप चाहते हो गूगल को बताना। जैसे डिजिटल मार्केटिंग जो सर्च करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। तो जिस कीवर्ड पे आप चाहते हो रैंक करने के लिए, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको, यानी जिस सब्जेक्ट पे, जिस मैटर पे, जिस टॉपिक पे आप चाहते हो खुद को कि कोई सर्च करे तो मेरा वेबसाइट आए, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना होगा, कंटेंट क्रिएट करना होगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब क्या करेगा, अब आपका काम खत्म है। गूगल क्या करेगा, गूगल बोट होता है बेसिकली एक तरह से, गूगल बोट है जो कि वो भी एक तरह से सॉफ्टवेयर ही समझ लो, प्रोग्रामिंग टाइप का है, जिसमें कोई आदमी नहीं होता है, लेकिन हम इसको इमेजिनेशन के लिए समझ सकते हैं। हम इस पे एग्जांपल पे आएंगे। इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। मान लो अगर हम एक लाइब्रेरी को इमेजिनेशन करो, एक लाइब्रेरी में क्या होता है, जब आप एक लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको बहुत सारा बुक होता है, अलग अलग सब्जेक्ट का बुक होता है, उसमें एक लाइब्रेरियन होता है। अब उसको पूरा अरेंज करने का काम किसका, लाइब्रेरियन का है। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट आता है और वो बोलता है मुझे इस सब्जेक्ट का मुझे बुक चाहिए, तो लाइब्रेरियन क्या करेगा, वो देखेगा जाकर के, उसको पता है कि कहाँ कौन सा हमने किस बुक को कहाँ स्टोर किया है, और उसके अकॉर्डिंग, उसके जरूरत के अकॉर्डिंग, जो स्टूडेंट को चाहिए जिस तरह का बुक, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, ला करके उसको देगा। अब ये पूरा प्रोसेस, अगर हम गूगल सर्च इंजन को अगर आप एक लाइब्रेरी मान लो, तो आपको समझ में आएगा कि जो गूगल बोट है, जो हमारा जो गूगल बोट है वो क्या है, एक तरह से लाइब्रेरी है। गूगल बोट क्या है, लाइब्रेरियन है। जैसे वहां एक आदमी था ना जो एक्सेस करता था लाइब्रेरी में, कहाँ क्या चीज है उसको पता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम एक लाइब्रेरी को गूगल सर्च इंजन मान ले, तो उसका जो गूगल बोट होगा वो क्या है, लाइब्रेरियन है। उसको पता है वो, उसका काम क्या है, तो उसका काम ये है कि जब कोई साइट अपलोड होता है तो गूगल उसको क्या करता है, उसको क्रॉल करता है। क्रॉलिंग मतलब उसको ऊपर से नीचे पूरा स्कैन करता है, देखता है कि किस तरह का कंटेंट है। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लो। क्रॉल करने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि ये जो साइट है ये किससे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट स्टेप, जब उसको पता चल गया कि किससे रिलेटेड है, तो उसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, यानी इंडेक्स कर लेगा। ये वैसा ही है कि एक लाइब्रेरी में जब बुक आता है, 100 बुक आया, तो लाइब्रेरियन क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा ये फिजिक्स का बुक है, चलो उसको उसको एक अलग अपना इंडेक्स कर लिया, मतलब एक अलग स्टोर कर लिया। उसी तरह से अच्छा ये केमिस्ट्री का बुक है, तो इसको अलग स्टोर कर लिया। तो इसके लिए तहखाना बना हुआ है कि फिजिक्स के लिए यहाँ रखना है, केमिस्ट्री के लिए यहाँ स्टोर करना है, ताकि जब कोई आएगा तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो निकाल के दे देगा। तो यहाँ भी गूगल बोट वही करता है कि सबसे पहले कोई भी जो साइट आता है, यानी कोई भी बुक आता है, तो जैसे लाइब्रेरियन स्कैन करता है, उसको देखता है, उसी तरह से गूगल बोट भी क्या करता है, कंटेंट देखेगा, आपके साइट पे विजिट करेगा, हर पेज को विजिट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का है तो वो एक जगह इंडेक्सिंग करेगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि उसमें भी बहुत सारा रैंक होता है, वो किस तरह से फिल्टर करता है। ठीक है, जो कि अगला स्टेप है। जब एक बार स्टोर कर लिया, अब मान लो कि 10 फिजिक्स का बुक है, तो उसका भी एक तरीका है ना कि चलो ये फिजिक्स का है, वो किसके लिए, नीट के लिए, तो नीट के लिए अलग कर दो। ये किसके लिए है, तो ये मान लो जेई मेन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको, तो इस हिसाब से रैंकिंग देना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है। सेम टू सेम यहाँ इंडेक्सिंग में भी यही चीज होता है कि स्टोर तो कर दिया, लेकिन अब इसको जो यूजर तक पहुंचाना है वो डिपेंड किस पे करता है, यूजर के रिक्वायरमेंट पे, जो कोई सर्च कर रहा है उसके रिक्वायरमेंट पे। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो अलग अलग चीज है, जिससे यूजर का इंटेंट अलग है, और उसके अकॉर्डिंग गूगल क्या करता है, उसको जो सबसे सुटेबल रहता है,
जो सबसे बेस्ट रिजल्ट रहता है उसको सामने देता है। तो उसके लिए क्या यूज करता है, तो उसके लिए यूज करता है एल्गोरिदम। जैसे अगर हम लाइब्रेरियन की बात करें तो वो वहां वो क्या यूज करता है, उसका नॉलेज क्या, तो वो दिमाग है उसका, उसका माइंड है, वो पढ़ा लिखा है, वो समझ रहा है कि यूजर क्या बोल, मतलब एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, किस तरह का बुक है, वो पढ़ के देख चुका है और उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर करता है। वो इंसान है तो वो पढ़ करके देखता है, उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर करता है। बट गूगल क्या है, एक प्रोग्रामिंग है, उसके पास दिमाग नहीं है। तो यहाँ क्या यूज करता है, यहाँ एल्गोरिदम यूज करता है। तो बेसिकली गूगल सर्च का एल्गोरिदम क्या है, एक तरह से एक फिल्टर करने का, एक पहचानने का तरीका है, एक माइंड है, कुछ लॉजिक है, ये भी एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो बेसिकली अभी के लिए जो फंडामेंटल में अभी के समझने के लिए इस चीज के बारे में और डिटेल समझेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक आपने साइट को अपलोड किया, गूगल बोट, गूगल जो है गूगल बोट को भेजा, यानी अपने लाइब्रेरियन को भेजा। लाइब्रेरियन यानी गूगल बोट क्या करेगा, आपके कंटेंट को देखेगा, आप कंटेंट को देख करके उसका एक कैटेगरी बनाएगा कि ये किस कीवर्ड के लिए है, और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेगा, इंडेक्स कर लेगा, यानी स्टोर कर देगा। और जब कोई सर्च करेगा तो उसके रैंकिंग, उसके लिए बहुत सारा एल्गोरिदम है कि किसका कंटेंट सबसे अच्छा है, परफेक्ट है, क्या है, उसके लिए बहुत सारा गूगल जो है फैक्टर बना के रखा है, रैंकिंग फैक्टर है, जो कि कौन डिसाइड करता है कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसके लिए एल्गोरिदम बना के रखा है, एक सिस्टम बना के रखा है जो उसको फिल्टर करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है रैंकिंग देता है। और इसी चीज को हम लोग आने वाले टाइम में एसईओ में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एसईओ जो है वो किस तरह से वर्क करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एल्गोरिदम। तो जैसा मैं बताया कि एल्गोरिदम एक तरह से क्या है, तो गूगल सर्च का वो एक दिमाग है, आप जिसको जैसे भी आप समझ लेते हो, वो फिल्टर करने का एक सिस्टम है। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो क्या कहता है, गूगल्स एल्गोरिदम आर ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। वो एक तरह से एक सिस्टम है यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम इट्स सर्च इंडेक्स, मतलब जो स्टोर है कहीं रखा हुआ है वहां से उठा करके डिलीवर करता है किसको, जो सर्च कर रहा है, यानी यूजर तक जो पहुंचाने के लिए जो बीच में फिल्टर लगता है कि कौन अच्छा है। 10 वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग का, तो कौन सा यूजर को सबसे अच्छा लगेगा, मतलब उसके जरूरत के अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा होगा, तो वो डिसाइड कौन करता है, वो एल्गोरिदम की मदद से डिसाइड करता है। तो बेसिकली एल्गोरिदम भी क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर ही है, वो भी एक तरह का कोड है, उसमें बहुत तरह का एल्गोरिदम है जिसका काम अलग है। किसी एल्गोरिदम का काम है कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है, कॉपी है कि नहीं, किसी का काम है स्पैमिंग हो रहा है कि नहीं। तो इसके बारे में आप डिटेल जब जानोगे तो वन बाय वन आने वाले टाइम में हम बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो अभी आपको सिंपल समझ लेना है कि वो क्या है, एक सिस्टम है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नीड ऑफ एसईओ। एसईओ की जरूरत क्या है, क्या एसईओ का जरूरत क्या हो सकता है, तो सिंपल, आज के डेट में अगर मुझे किसी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे पास क्या ऑप्शन है, लोगों को अब याद नहीं रहता है, लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। अगर मुझे कोई डॉक्टर चाहिए, मुझे याद नहीं है, मैं क्या करूंगा, गूगल पे सर्च करूंगा, बेस्ट डॉक्टर या डॉक्टर नियर मी, इस तरह का कुछ कीवर्ड यूज करूंगा, उसके अकॉर्डिंग उस पर कुछ रिजल्ट आएगा और उस पर फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है। वैसे ही कुछ मुझे रीड करना, कुछ पढ़ना है, या किसी हॉस्पिटल के बारे में जाना है, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में जाना है, या किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, आसपास में कोई कोई शॉप है नहीं है क्या है, तो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आज के डेट में हम यूज क्या करते हैं, गूगल को यूज करते हैं। तो मतलब साफ है, हमारी नीड क्या है कि अगर मान लो कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ और कोई सर्च कर रहा है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चाहिए ताकि वो अपना मार्केटिंग करवा सके, तो वो क्या करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, मैक्सिमम तो वही करेगा, अगर जानता भी है तो भी सर्च करेगा, रिसर्च करेगा कि क्या है नहीं है, तो उसको 10 तरह का लिस्ट मिलेगा। तो मैं तो चाहूंगा ना कि मेरा जो एजेंसी है वो गूगल पे आए, जब तक आएगा नहीं फर्स्ट पेज पे, जब तक क्या होगा, कोई कस्टमर पहुंचेगा कैसे मेरे पास। तो बेसिकली इसकी नीड क्या है, तो इसका नीड है कि गूगल सर्च पेज पे हमारा रैंक करे, साइट हमारा फर्स्ट पे आए।
हमारी ये कोशिश रहेगी। और क्यों चाहता हूं कि मुझे सर्च पेज पे फर्स्ट पे आए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ट्रैफिक मेरे आए, कोई क्लाइंट हो जो कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड है तो मेरे साइट पे तभी विजिट करेगा जब हमारा साइट रैंक करेगा। और जब मेरे साइट पे विजिट करेगा तो चांस रहेगा कि वो मुझे कांटेक्ट करे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो उसमें कांटेक्ट फॉर्म है उसको फिलअप करके, या मीटिंग लिंक है तो उसको लिंक बुक करके, या फिर डायरेक्ट कॉल के किसी भी मीडियम के थ्रू वो मुझे कांटेक्ट करे और फाइनली मुझे बिजनेस मिले। तो आपको समझ में आ रहा है कि नीड क्या है एसईओ का। तो नीड ये इसलिए है कि हमारा जो है गूगल पे सर्च रैंकिंग में आए, फर्स्ट पेज पे आए, ताकि हमें बिजनेस मिले। दूसरा है ट्रस्ट, हमारी ब्रांडिंग होती है। अगर मान लो कि कोई क्लाइंट भी है, मुझे कोई क्लाइंट है जो कि मेरे पास आ गया और उसको पता लगाना है कि मेरा क्या रेपुटेशन है, तो वो क्या कर सकता है, तो भी सर्च करेगा। मान लो देखता है कि ये रैंक कर रहा है इसका, तो एक अलग का रेपुटेशन बनता है कि ये रैंक कर रहा है मतलब ये बहुत अच्छी है। तो हमारी ब्रांडिंग को भी ये करता है, बनाता है। तो आप समझ सकते हो कि इसका नीड क्या है आज के डेट में। तो आज डिजिटल एज में गूगल का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको गूगल पे रैंक करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको एसईओ करना होगा। नेक्स्ट है, जब हमें चलो समझ में आ गया कि इसकी जरूरत क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कौन कौन सा टेक्निक है, कौन कौन सा टेक्निक यूज करेंगे जिससे हम एसईओ कर सकते हैं। तो गाइज अगर देखें तो मेन रूप से 3 टेक्निक है। एक होता है व्हाइट हैट एसईओ, दूसरा होता है ब्लैक हैट एसईओ, और तीसरा होता है ग्रे हैट एसईओ। अब सबसे पहले व्हाइट हैट एसईओ की बात करें तो गाइज जैसा कि मैं बोला कि जब आप गूगल पे एसईओ करोगे, गूगल के लिए अगर एसईओ करते हो या किसी भी सर्च इंजन के लिए आप एसईओ करते हो, उसको अपने साइट को ऑप्टिमाइज करते हो, तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बना करके रखा है और उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको ऑप्टिमाइज करना रहता है। कुछ रैंकिंग फैक्टर है, इसके अकॉर्डिंग गूगल ये डिसाइड करता है कि फर्स्ट पे किसको रखना है, सेकंड पे किसको रखना है। तो ये जो रैंकिंग है उसके लिए भी रैंकिंग फैक्टर बना के रखा है, जो कि हजारों है लेकिन कुछ कॉमन होता है। जैसे यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होना चाहिए, टाइटल अच्छा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं और ऐसा ही बहुत सारा फैक्टर है। आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये सब जो रूल है ना, तो इस रूल को फॉलो करते हुए अगर आप एसईओ करते हो यानी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ। तो व्हाइट हैट एसईओ का मतलब क्या हो गया, जो गूगल के या कोई भी सर्च इंजन है उसके रूल को फॉलो करते हुए हम एसईओ करते हैं। जैसे हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना, मतलब किसी से कॉपी नहीं करना है, मेरा अपना कंटेंट है, अपने ढंग से मैं लिखा हूं या लिखवाया हूं जो भी है, लेकिन जो हमारा कंटेंट है वो क्या है, ओरिजिनल है। ऐसा नहीं है कि किसी वेबसाइट पे गए और किसी का अच्छा लगा तो उसको कॉपी करके और हम अपना कंटेंट बना दिए, तो गूगल उसको ओरिजिनल नहीं मानता है। ये उसके गाइडेंस के रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट है। तो व्हाइट हैट एसईओ में क्या होता है, जो उसके रूल को फॉलो करता है, जिसमें होता है हाई क्वालिटी कंटेंट, यूजर फ्रेंडली, क्योंकि वेबसाइट गूगल कहता है कि जब आपके साइट पे मैं अगर रिजल्ट दे रहा हूं, कोई आपके साइट पे यूजर जा रहा है तो उसको फ्रेंडली लगना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा और फिर फाइनली गूगल का रेपुटेशन खराब होगा। तो इसीलिए कहता है कि आपका जो वेबसाइट होना चाहिए यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, यूजर फ्रेंडली मतलब उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उसमें हमारा स्पीड भी आ जाता है। मान लो कि कोई वेबसाइट को ओपन करो और वो 2 मिनट लग जाए उसको ओपन होने में, तो किसके पास इतना पेशेंस है। तो ये सब आपको ठीक करना है। तो ये किसके अंदर आता है, व्हाइट हैट एसईओ। तो व्हाइट हैट एसईओ का मतलब क्या हो गया, जो गूगल को फॉलो करते हुए जिस जिस टेक्निक को यूज करके आप ऑप्टिमाइज करते हो यानी एसईओ करते हो। दूसरा क्या है, ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ का मतलब क्या होगा, जो गूगल के अगेंस्ट, मतलब गूगल बोलता है
आपको हाई क्वालिटी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ये इस तरह का सारा कुछ लिंक बिल्डिंग करो जो हम आगे समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ A1 चाहिए, उसको सब कुछ ओरिजिनल चाहिए। लेकिन ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता है, हम अगेंस्ट जाते हैं। मान लो कॉपी कर लिए, जिसका कंटेंट अच्छा लगा उससे चोरी कर लिए, यानी डुप्लीकेट कंटेंट। उसी तरह से लिंक स्पैमिंग एक एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल है। ये सबसे बड़ा ब्लैक हैट में जो कॉमन टेक्निक यूज होता है उसमें से एक है लिंक स्पैमिंग। अब लिंक स्पैमिंग क्या होता है, तो इसको समझो कि मान लो अपने साइट पे, जिसको लिंक बिल्डिंग आगे हम लोग समझेंगे इस बात को पूरा डिटेल में। अभी समझो कि आप अपने साइट पे कोई लिंक देते हो, या किसी आर्टिकल का रेफरेंस देते हो, या कुछ देते हो, किसी वेबसाइट को रेफरेंस देते हो। मान ले हमने कोई आर्टिकल लिखा डिजिटल मार्केटिंग से, और हमने क्या किया, 2-3 लिंक उसमें डाल दिया, किसी से रेफरेंस ले रहा, या फिर उस साइट से रेफरेंस दे रहा हूं अपने साइट को, तो इसको बोलते हैं लिंक बिल्डिंग। अब इसमें लिंक स्पैमिंग का मतलब क्या है, मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और मुझे जो रेफर कर रहा है कोई कंपनी, कोई साइट, वो कोई म्यूजिक की साइट है, वेबसाइट है, मतलब हमारे सब्जेक्ट से बाहर है, तो उसको स्पैम बोलेंगे। या फिर अपने साइट पे कोई ऐसा लिंक डाल रहा हूं जो कि बता तो रहा हूं कि इस आर्टिकल से रिलेटेड है, या इस कंटेंट से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, लेकिन जब आप उस पर क्लिक करोगे तो पता चलेगा या तो किसी दूसरे सब्जेक्ट का साइट है, या उस पर कोई साइट ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इररिलेवेंस, आइरिलेवेंस मतलब जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उससे अलग हट के किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड इस तरह का आप कुछ रेफरेंस दे रहे हो, चाहे उससे रेफरेंस आपके साइट को आ रहा हो, या आप अपने साइट से दूसरे को रेफरेंस दे रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, लिंक स्पैमिंग। उसी तरह से कीवर्ड स्टफिंग क्या है, तो गाइज मान लो कि सपोज करो कि मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, हमारा जो मेन कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैं चाहता हूं कि इस कीवर्ड पे रैंक करूं, मतलब बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है ये, मैं गूगल को बताऊं। अब उसके लिए हमने क्या कर दिया कि मान लो उस पेज पे, जिस पेज को मैं रैंक करवा रहा हूं जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। मान लो कि मैं अपना साइट को ओपन करता हूं, तो ये हमारी साइट है। तो अगर आप मान देख लो कि जो हमारा मेन कीवर्ड है वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डिजाइन एजेंसी, फॉर एग्जांपल ये हमारा है। हम गूगल को बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो किसके लिए है, डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डिजाइनिंग एजेंसी है। अब मान लो सपोज करो कि मैं क्या करूं, इस पेज पे 50 जगह यही लिख दूं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल, जबरदस्ती का नया नया टाइटल बना करके जबरदस्ती, जहां जरूरत नहीं, आप हर 2 लाइन पे आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वर्ड सुनाई दे। तो हद से ज्यादा जब हम कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं वो हद से ज्यादा, मान लो जबरदस्ती उस पे हम कीवर्ड डाल देते हैं, एक ही पेज में 50 कीवर्ड डाल देते हैं, जो कि गूगल जो जिस रेशियो में बोल रहा है कि आपको 4, 5 या 10 जिस तरह का आप एक कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके जगह पे आप क्या करो, 50 कर दो, 5 टाइम्स ज्यादा कर दो। तो ये क्या कहलाता है, कीवर्ड स्टफिंग कहलाता है। तो एक लाइन में हम सिंपल समझे कि ब्लैक हैट एसईओ का मतलब क्या है, तो जो गूगल जो गाइडलाइंस या कोई भी सर्च इंजन जो अपना गाइडलाइंस बना के रखा उसके अगेंस्ट जब काम करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक। तीसरा है ग्रे हैट एसईओ टेक्निक। अब ग्रे हैट क्या है, ना आप बीच का है, मैं बहुत ज्यादा गूगल को धोखा तो दे रहा हूं उसके गाइडेंस को, लेकिन मतलब ऐसे समझ लो कि मैं कह तो रहा हूं कि गूगल के गाइडेंस को काम करता हूं, उसके अकॉर्डिंग चलता हूं, लेकिन असल में क्या कर रहा हूं, उसके अगेंस्ट भी काम कर रहा हूं। यानी पूरी तरह से मैं अगेंस्ट भी नहीं हूं और पूरी तरह से फॉलो भी नहीं कर रहा हूं, मतलब फॉलो करने का मैं नाटक कर रहा हूं एक तरह से, आप ये करो। फॉर एग्जाम्पल जो
जो सबसे जो कॉमन है ग्रे हैट एसईओ में, उसमें से एक है स्पून कंटेंट, मतलब स्पिनिंग कंटेंट। मतलब क्या है कि देखो ब्लैक हैट में क्या था कि मान लो कि किसी वेबसाइट पे गए और कोई ब्लॉग है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं क्या किया, उसको उसको पूरा कॉपी किया और सीधा अपने साइट पे गया, जा करके पोस्ट कर दिया। बीच में किसी तरह का कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, जो कि ब्लैक हैट में था। अब ग्रे में क्या कर रहा हूं कि यहां थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं। मैं क्या किया, एक ब्लॉक के जगह पे दो तीन ब्लॉक का कुछ कुछ पार्ट लिया, उसको उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिए। बहुत सारा आपको टूल मिलता है जिससे आप कंटेंट स्पिन कर सकते हो। मतलब करने का मतलब है कि उसका कुछ वर्ड जो है वो चेंज कर दो, सिनोनिम्स उसका यूज कर लो। तो सेम टू सेम कॉपी ना करके कुछ उसमें चेंज कर दो। है तो दूसरे से ही कॉपी, पूरी तरह ओरिजिनल नहीं है लेकिन पूरी तरह कॉपी भी नहीं है, उसमें हमने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह का कंटेंट यूज कर रहे हैं। उसी तरह से मान लो रिव्यू में, जैसे गूगल रिव्यू आप जानते हो। अब क्या है, गूगल क्या बोलता है, जो रिव्यू मिलना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए। अब गूगल के नजर में ओरिजिनल रिव्यू क्या है कि लोग कस्टमर आपसे सर्विस लेगा, उसको जैसा अच्छा लगेगा या खराब लगेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, फीडबैक देगा। लेकिन आपने क्या किया, 20 लोगों को पैसा दे दिया कि चलो एक रिव्यू दे दोगे तो उसको इतना पैसा दे दूंगा। वो क्या कर दिया, पॉजिटिव रिव्यू दे दिया, रिव्यू दे दिया। तो ये क्या है, पेड रिव्यू है। तो गूगल के नजर में हम तो उसका रूल फॉलो कर रहे हैं, बट असल में क्या कर रहे हैं, उसको बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको गूगल का ब्लॉक करने का चांस कम है, नहीं के बराबर है, क्योंकि आप चोरी तो कर रहे हो लेकिन दिमाग लगा करके, आप समझ लो ऐसे ही, ठीक है। तो कहने का मतलब है फर्स्ट टेक्निक में पूरी तरह से ऑनेस्ट है, सेकेंड टेक्निक में पूरी तरह चोर है, और थर्ड में चोरी कर रहे हैं, चोर ही है लेकिन दिमाग के साथ, स्मार्ट चोर जिसको बोलते हैं, जिसमें हमें पकड़ाने का चांस कम है और फायदा हो सकता है। तो इसको बोलते हैं ग्रे हेड टेक्निक। अभी के अकॉर्डिंग यही आप समझ लो। अब लास्ट में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। ये तो टेक्निक समझ लिए। फॉर एग्जांपल मान लो व्हाइट हेड टेक्निक यूज करते हो या ग्रे हेड यूज करते हो, तो उसमें आप क्या करोगे, क्या क्या एसईओ करोगे। तो उस पूरे को, मतलब एक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट में। एक है ऑन पेज एसईओ, दूसरा है ऑफ पेज एसईओ, तीसरा है टेक्निकल एसईओ। तो बेसिकली ये तीन अलग अलग डिपार्टमेंट है, और फाइनली ये तीनों डिपार्टमेंट को कंबाइन कर दोगे तो पूरी तरह से वो साइट क्या हो जाएगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब जो ऑन पेज एसईओ का जो डिपार्टमेंट है, इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, तो कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, जैसे उसका टाइटल, मतलब गूगल सर्च पे कैसे दिखेगा, इसको ऐसे समझो। मान लो हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब देखो यहां जो कुछ रिजल्ट आपको दिख रहा है अलग अलग साइट का, तो आप देख रहे हो कि ये जो ऊपर में जो दिख रहा है ना आपको, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, और ये, तो ये क्या है, ये टाइटल है, किसी भी पेज का ये क्या है, टाइटल है। और इसके नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन है, इस टाइटल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये सब जो है आपको ऐसे नहीं दिख रहा है सर्च इंजन में, इसको ऐसा लिखा गया है, कस्टमाइज किया गया है। तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना, मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जिससे कि गूगल सर्च पे वो उसी उसके अकॉर्डिंग दिखे। तो ये किस डिपार्टमेंट में आता है, ये आता है ऑन पेज एसईओ में। उसी तरह से साइट के अंदर जो कंटेंट लिखते हैं, कितना कीवर्ड उसके अंदर आना चाहिए, कैसे क्या, तो एक ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट जो है वो भी हमारा किसके अंदर में आता है, कि कौन सा टाइटल जो है, अंदर में भी बहुत सारा टाइटल है, एक तो ये हो गया आपका, और भी अंदर में बहुत सारा है, कितना H1 टैग देंगे, H2, H3, जो कि हम आगे बात करेंगे ऑन पेज एसईओ वाले में। तो अभी के लिए समझ लो
कि जब हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग जिसको हम लोग बोलते हैं, और वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है उसको जो ऑप्टिमाइज करते हैं कीवर्ड के थ्रू, कीवर्ड रिसर्च करके, तो ये सब किस में आ जाता है, ऑन पेज एसईओ में। दूसरा डिपार्टमेंट है लिंक बिल्डिंग। तो लिंक बिल्डिंग क्या हो गया, जैसे लिंक स्पैमिंग में मैं बता रहा था कि लिंक बिल्डिंग का मतलब होता है कि ये मेरा अगर साइट है और सपोज करो इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ आर्टिकल है या कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, किसी दूसरे वेबसाइट को क्या कर रहा हूं, उसका रेफरेंस दे रहा हूं, या कोई जो दूसरा वेबसाइट है वो मेरे साइट को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, बता रहा है कि अगर आपको इससे रिलेटेड पढ़ना है तो आप इस साइट पे चले जाओ। मतलब इसको एक जनरल लैंग्वेज में एक रेफरेंस देना। जैसे मैं एक मान लो एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मेरा अगर कोई रेफरेंस दे रहा है, हो सकता है मेरा कोई स्टूडेंट होगा या हो सकता है मेरा कोई क्लाइंट होगा, और किसी दूसरे क्लाइंट को जरूरत है तो वो क्या करेगा, हमको रेफर करेगा क्योंकि मेरे बारे में जान रहा है। तो जो जिस क्लाइंट को अगर कोई मान लो उसका दोस्त ही रेफर करता है कि उसके पास चले जाओ, वो अच्छा सर्विस देता है, तो क्या है कि ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि ये मेरा दोस्त है और उसको रेफर कर रहा है तो मतलब अच्छा ही होगा। तो यहाँ गूगल के साथ भी वही है, लिंक बिल्डिंग का जो काम है, वो जो रोल है वो कुछ उसी तरह का है कि आपका साइट जो है वो कितना वैल्यूबल है, आपके साइट पे गूगल कितना ट्रस्ट कर सकता है, आपके कंटेंट पे कितना ट्रस्ट करता है, ये डिपेंड किस पे करता है, तो किस साइट से आपको रेफर कर रहा है। अगर कोई बहुत अच्छी साइट है, कोई टॉप की साइट है जो आपको रेफर कर रहा है आपके डिपार्टमेंट में, तो गूगल समझेगा कि चलो ये अच्छा है, या आप किसी को रेफर कर रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है ना कि किसी से रेफरेंस लेना या किसी को रेफरेंस देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक बिल्डिंग, लिंक के रूप में। तो ये किस में होता है, ऑफ पेज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पार्ट जो आता है कि चलो आपने रेफरेंस भी ले लिया, अपने साइट को भी ऑप्टिमाइज कर दिया, मतलब उसका कंटेंट वगैरह, उसका टाइटल सब कुछ चेंज कर दिया। अब जो थर्ड पार्ट आता है वो क्या आता है, इसका स्पीड। ये जो यूआरएल देख रहे हो, जैसे कि मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं, वेबसाइट डिजाइन, सॉरी, मान लो ये सर्च इंजन पे, इस पे मैं क्लिक करूं फॉर एग्जांपल, तो आप देख रहे हो कि जिससे रिलेटेड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो सर्विस है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर में, ये साइट का यूआरएल कहलाता है। तो अब इसका अगर नाम देखोगे, जो ये लिंक है वो कैसा है, 4stepmarketing.com, जो कि हमारा डोमेन है, और उसको रेफर किस पे कर रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है हमारा जो यूआरएल है उसी को इंडिकेट करता है, तो इसको बोलते हैं यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये टेक्निकल के कैटेगरी में आता है। उसी तरह से स्पीड, साइट कितना जल्दी ओपन होता है, ये किस पे रिलेटेड है, यानी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वो भी किस में आएगा, टेक्निकल में। ये जो आपको HTTPS लगा हुआ है, ये जो लॉक लगा हुआ है, ये भी किस में आता है, HTTPS जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये भी किसके रिलेटेड आता है हमारा, तो ये भी रिलेटेड आता है टेक्निकल एसईओ। तो बेसिकली टेक्निकल एसईओ में क्या करते हैं, हमारा जो यूआरएल है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, अपने साइट का परफॉर्मेंस, बेसिकली उसके परफॉर्मेंस जो है ऑप्टिमाइज करना, ये कितना सिक्योर है हमारा साइट। तो ये जब टेक्निकल, ये सब जो रिलेटेड चीजें हैं वो किस कैटेगरी में आता है, टेक्निकल एसईओ। तो ये सब कुछ जो है आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। जब हम तीनों कंबाइंड कर देंगे तो कुछ बचता ही नहीं है। आपने रेफरेंस ले लिया, आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर लिया, आप अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर लिया कि आपका स्पीड अच्छा हो ताकि यूजर को अच्छा मिले, उसका नेविगेशन से लेकर के सारा कुछ, बहुत सारा टेक्निकल है, कोई सिक्योर हो आपका साइट ताकि कोई हैक ना कर सके आपका इंफॉर्मेशन। तो ये सब जितना भी आपको टेक्निकल इशू है वो किस में ऑप्टिमाइज होता है, टेक्निकल इशू में। तो ओवरऑल एक सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने के लिए 3 अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है और तीनों का अपना अपना काम है। जब ये तीनों फुल कर लोगे तब जाकर के आपका ये पूरा कंप्लीट एसईओ होगा, जो कि आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 करके हम लोग ऑन पेज एसईओ पे भी बात करेंगे और कैसे एसईओ करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे।
उसी तरह से ऑन ऑफ पेज एसईओ पे भी बात करेंगे कि कैसे हम लोग लिंक बिल्डिंग करते हैं, टेक्निकल एसईओ पे भी बात करेंगे। तो गाइज आने वाले वीडियो में वन बाय वन करके बताएंगे। बट आज का जो वीडियो का जो मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था, कि इसको पूरी तरह से आपको समझ में आए कि आखिर एसईओ है क्या, किस तरह से काम करता है। जब तक आप ये नहीं समझोगे तो हम लोग आगे कैसे उस पर काम करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। गाइज अगर आपको इस तरह का वीडियो आपको समझ में आता है या ये वीडियो समझ में आया है तो गाइज आप इसको लाइक करो, और आपको लगता है किसी को और भी ज़रूरत है या आपके दोस्तों में तो उनको शेयर भी करो। और अगर आपको किसी तरह का इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा अगर वैसा कुछ होगा तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।